नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वो वर्तमान समय में ये आधिकारिक पद पर हैं, पुलिस विभाग में अधिकारी हैं और काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे जीवन में स्टेबिलिटी, धन कमाई, इनकम, प्रगति, आगे कुछ अपना व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी अतली पर एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्योदय के योग थे। वो एक समय मैं आज की वीडियो से इंडिकेट करूंगा ताकि आपको समझने और जानने में आसानी हो और आप जीवन पर आगे बढ़ पाए, मोटिवेशन को प्राप्त कर जीवन पर सफलताओं को प्राप्त कर पाए। तो शुरुआती दौर से ना ये देख लो, आप स्टार्टिंग फेज से ये आपकी जीवन रेखा है, कुछ ना कुछ आपके लगभग 32 से 33 वर्ष की आयु तक परेशानी बनी रही है। अगर आपकी जीवन रेखा पर इस प्रकार की राहु रेखा हो, अब देखो इनकी जिंदगी के बारे में बता रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात नहीं कर रहा हूं। 38 वर्ष की इनकी आयु है। जिस जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो जीवन इन्होंने व्यतीत कर लिया है। तो इनकी 38 वर्ष की अभी आयु है वर्तमान समय में। तो इनके जीवन में जो भी चीजें घटित हुई हैं उस महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहा हूं। तो 32 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस बने रहे, तनाव बना रहा, इंडिकेट कर लो, आप मिला लो अपने जीवनिक दृष्टिकोण से, आपको चीजें इंडिकेशंस में आ जाएंगी, आपको चीजें संज्ञान में आ जाएंगी कि 32वें वर्ष की आयु तक आपने निरंतर संघर्ष किया है। निरंतर संघर्ष के बाद आप 32वें वर्ष के बाद आगे बढ़े होंगे, क्योंकि राहु रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ पर होना तो निरंतर संघर्ष को बता देता है। राहु रेखा को केवल एक चीज काट सकता है, वो है उच्चतम भाग्य रेखा। और 36वें वर्ष की आयु तक इनके हाथ पर भाग्य रेखा भी कोई खास परमानेंट नहीं थी, कोई खास अच्छी नहीं थी, कोई खास सुडौल नहीं थी, कोई खास सुगठित नहीं थी। इसका तात्पर्य और अर्थ है कि जीवन के 32वें से 35वें वर्ष की आयु तक आपने निरंतर संघर्ष को प्राप्त किया, आपने निरंतर संघर्ष किया, उसके बाद ही आपके जीवन में कोई सार्थकताएं, कोई उन्नति, कोई ग्रोथ आपको देखने को मिला है। ये हार्श रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। आपने अपने जीवन पर इस प्रकार के संघर्ष को जरूर प्राप्त किया है, लेकिन इसके बाद जो आपके जीवन पर ग्रोथ हुआ ना, ये बड़ा चमत्कारी था। इसके बाद जो आपके जीवन पर ग्रोथ के योग बढ़ गए ना, ये बड़े बड़े ही लुभावने थे, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग थे, ये बड़े ही आकर्षित करने वाली चीज़ें थी आपके हाथ पर, जो आपको अचानक करोड़ों की तरफ ले जाएगा, जो आपको अचानक धन लाभ के योग को बताएगा, जो आपको अचानक जीवन पर ग्रोथ और तरक्की को देगा। ये क्या था वो देखते हैं अपन। आप देखिए स्क्वायर 36 के बाद भाग्योदय, चमत्कारी रूप से जीवन के अंतिम समय तक प्रगति देख लो आप। एक से अधिक सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा प्रगति, ज्यादा सफलता, जीवन पर निरंतर ग्रोथ, निरंतर सफलता, निरंतर प्रगति, ये तय था। तो 36 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में ग्रोथ बन गए, आपके जीवन में प्रगतियां बन गई, आपके जीवन में निरंतर सफलताओं के योग बन गए। ये रियलिटी थी, ये एकदम रियलिटी थी। चलिए, ये तो होगी बात। अब इसके बाद अब देख लेते हैं, तो बुध रेखा भी हाथ पर है, तो आगे डेफिनेटली आप व्यापार कर सकते हैं। तो अब जो आपका आगे का समय है, अब जो आपका आगे का समय है वो हमारे समझ से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। धन कमाई को लेके आप आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। अब कुछ हल्की फुल्की नेगेटिविटी अभी भी चल रही है, हल्की फुल्की राहु रेखा आगे भी है थोड़े बहुत, तो इसका आपको उपाय कर लेना है जन्म कुंडली को देखते हुए। बाद बाकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातों को आप मैच कर ले। आपके जीवन में ये चीज़ें ज़रूर आपने महसूस की होगी, आपने जीवन में ये ग्रोथ ज़रूर आपने महसूस किया होगा। जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं, महज 36-37 वर्ष की आयु के बाद इस ग्रोथ की, इस प्रोग्रेस की, इस प्रगति की हम बात कर रहे हैं। आपको जीवन में ग्रोथ जरूर मिला, आपको जीवन में प्रगति जरूर मिला, आप जीवन में उन्नति को प्राप्त जरूर किए हैं। लेकिन हाँ, इस राहु रेखा का उपाय कर ले, बाद बाकी अभी आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत ही राहु रेखा है, बहुत ज़्यादा नहीं। 32-33 ईयर्स तक राहु रेखा, हालांकि आगे भी है लेकिन वो बहुत समान है। लेकिन 32-33 ईयर्स तक की जो राहु रेखा थी ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इस बीच में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, प्रगति
प्रगति तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपने देखी। हल्की फुल्की प्रगति की रेखा थी, बहुत ज़्यादा भी यूनिक नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष को ही दिखा रही थी ये, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप में तनाव को ही दिखा रही थी ये, पारिवारिक मानसिक रूप में तनाव, इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे हैं आप लगभग 32-33 वर्ष की आयु तक। ये आप अपने जीवन से मिला लीजिए, आपको सार्थकताएं नजर आ जाएंगी, आपको हाज रियलिटी नजर आ जाएगी, आपको ऐसा महसूस होगा गुरुजी सही कह रहे हैं, जीवन पर डेफिनेटली इस समय हमने संघर्ष किया था, इस समय हमने तकलीफों को देखा था, इस समय हमने दिक्कतों को देख के आगे बढ़े हैं अपन। चलो, इसके बाद जो ग्रोथ था ये बहुत शानदार था, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन थी, कुछ बल्क में आगे भी जीवन के लगभग 45 से 55 के बीच में पैसे आ रहे हैं, आगे भी जीवन रेखा अच्छी। मतलब अब जो आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे ना, अब जो आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके जीवन पर। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ को बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रगतियों को बता रहा है। इस केस में आप जीवन पर बहुत अधिक ग्रोथ करेंगे, बहुत अधिक प्रगति को प्राप्त करेंगे, बहुत अधिक सफलताओं को प्राप्त करेंगे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मंगल रेखा अच्छी है, बचाव कराती है, जीवन पर तरक्कियों को प्राप्त कराती है, बचाव होगा, जीवन पर नई उन्नतियों को प्राप्त करेंगे, जीवन पर नई प्रगतियों को प्राप्त करेंगे आप। यहाँ पर आप देखिए लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, डेफिनेटली जीवन पर लग्जूरियस लाइफ रहती है। जीवन पर नई सफलताओं को आप प्राप्त करते हैं, जीवन पर नए उन्नतियों को आप प्राप्त करते हैं, नो डाउट। मंगल पर ये लाइंस, ये शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है जीवन भर निरंतर ग्रोथ करते हैं आप। थोड़ा बहुत ही ये टेंशन का लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र बढ़िया है, वैसे कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मंगल पर ये टेंशन के लाइन है, थोड़ा बहुत टेंशन होता है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। इसके बाद आप देखेंगे गजब का थंब, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, यह आकृति सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, अधिकारी वाला थंब है, अभी आप वर्तमान में अधिकारी हैं और अधिकारी वाला थंब था भी आपका। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती, सूर्य फिंगर निम्बत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फॉरेंस के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है, समझदार है। बाकी माइंड रेखा अच्छी, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। थोड़े बहुत मानसिक तनाव के योग थे 35वें वर्ष तक, उसके बाद तो नहीं, उसके बाद आप समझदार यूज टू हो जाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, ये तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट कराएगा, खूब पैसा देगा, जबरदस्त धन लाभ को बताता है। एक से अधिक सूर्य रेखा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक से अधिक सूर्य रेखा है, जीवन पर बेनिफिट, नए सार्थकताओं को बताता है। गजब की भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुध वेग से कार्य करते हैं। जोड़ो मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, पराक्रमी समर्पित है आप। ये नॉर्मल आपकी भाग्य रेखा नजर आ रही है शुरुआती दौर में, लेकिन हाँ कुछ यात्राओं के योग थे, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलताओं के योग है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो जीवन पर बेनिफिट करेंगे, सफलताओं को प्राप्त करेंगे। केतु पर्वत पर फिश दिख रहा है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, तो हथेली बड़ी शानदार है, आगे भी पैसा आएगा और जीवन के 35वें वर्ष की आयु के बाद योग बने थे। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।